तो ये है सर हमारा चैप्टर 3 ट्रिग्नो 2। तो मेरी पहली जो आइडेंटिटी है सर वो है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए सर, बड़ा ऑब्वियस है। साइन, लेट अस अज्यूम मुझे साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री निकालना है। तो साइन 30 डिग्री प्लस 45 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट है? ये इंटू है यार, ये बीच में इंटू है। तो साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है, कॉस 45 की वैल्यू मुझे पता है, मैं ये वैल्यूज इसके अंदर डालूंगा और मेरा सॉल्यूशन निकल आएगा। ये मेरा मैजिक ट्राइंगल है सर, 2 1 √3, ये मेरा 30 है, ये मेरा 60 है। मेरा साइन 30 जो है सर वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हाफ 1/√2 प्लस कॉस 30 मेरा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 40 मेरा 1/√2। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2√2 प्लस √3/2√2 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। और ये मेरा एनीवेज 45 प्लस 30 प्लस 45 जो है वो मेरा क्या है, साइन 75 डिग्री। हाँ साइन 75 डिग्री। तो मैंने क्या किया एस्टन साहब, मेरे से अगर पूछा जाए कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए मैंने 75 डिग्री को एज अ सम ऑफ 2 नोन डिग्रीज लिख दिया। यस सर, नो सर? एस्टन साहब को डाउट? नॉन डिग्रीज मतलब? नोन डिग्री सर, मुझे साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है सर, मुझे कॉस 45 की पता है। मेरी जो नोन डिग्रीज हैं, मेरी जो नोन डिग्रीज हैं जो यूजुअली मैं यूज करता हूँ वो कौन सी यूज करता हूँ, 0, हाँ, समझा समझा समझा। 45, 60, 90। मतलब यूजुअल जो मैं डिग्रीज, यूजुअल डिग्रीज जो मैं है यूज करता हूँ वो मैं यही यूज करता हूँ। यस सर, नो सर? यस सर। अगर आपको लगता है कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ है, ये तो कुछ गड़बड़ है, तो लेट अस अज्यूम कि हमारी कोई नोन वैल्यू है, हमारी कोई नोन वैल्यू है, हम उसको चेक करना चाहते हैं। हमारी कोई नोन वैल्यू है, ये देखिए, लेट अस अज्यूम कि मेरी जो नोन वैल्यू है, मुझे चेक करना है कि ये फॉर्मूला साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये जो मुझे कराया गया है वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग, इस पर मुझे डाउट आ जाता है किसी दिन बैठे बैठे। तो मैं इस फॉर्मूले में डालता हूँ साइन 45 प्लस 45। तो साइन 45 प्लस 45 क्या होगा, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री 1/√2 होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 1/√2 होगा, ये भी 1/√2 होगा, और 1/√2 इंटू 1/√2 हुसैन साहब क्या हो जाएगा, 2√2 नहीं, सॉरी, √4 2 अबे सारे नंबर बोल दो, 3 4 5 6 भी बोल दो। 2 एस्टन साहब क्या होगा, सर 1/2। 1/2, शाबाश। तो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। हुसैन साहब लॉजिक समझ आया? हाँ सर ये बिना ये फॉर्मूला का हम लोग नहीं कर सकते क्या सर नॉर्मली? कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। तो सीधा 45 बस 45। जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा। वो सर पर कई बार क्या आंसर होता रॉन्ग आएगा ना? है, आई एम सॉरी, आंसर रॉन्ग आएगा ना? कब रॉन्ग आएगा?
सर 1√2 + 1√2 करेंगे तो नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हो, आप फिर से बताइए क्या कर रहे हो आप? सर वो sin 45 + 45 है ना, हाँ, 1/√2 + 1/√2 वो तो नहीं चलेगा। नहीं दादा, फॉर्मूला तो ये है ना, फॉर्मूला ये है, हाँ फॉर्मूला आपने ये यूज करना। आप अगर ये यूज करना चाहते हैं साइन ए प्लस बी, ओके मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। अगर आप ये यूज करना चाहते हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये कोई फॉर्मूला नहीं है सर, ये गलत फॉर्मूला, नहीं समझ आ रहा। हाँ जैसे आप मैथ्स में समझा। करते हैं, जैसे आप मैथ्स में करते हैं कि √2 + √3, क्या ये √5 के इक्वल होता है? नहीं। नहीं होता। नहीं। उसी तरह साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल नहीं होता सर। जो फॉर्मूला है जो आपको दिया गया है वही जो आपकी बुक में जिसकी डेरिवेशन की है, और अगर आप देखेंगे जो पहला आपका फॉर्मूला है, जो पहला आपका फॉर्मूला है, बेसिकली थोड़ा सा आपकी बुक में कंफ्यूजन है। जो बेस्ट चीज़ है ये चैप्टर को करने का, जो बेस्ट स्टाइल है वो ये है कि आप पेज नंबर 55 पे, जो मैं आपको तभी पहले दिखा रहा था, पेज नंबर 55 पे फॉर्मूला की लिस्ट है। तो ये आपका जो फॉर्मूला नंबर 3 है, फॉर्मूला नंबर 3 जो है वो ये है, ये आपका फॉर्मूला है, ये हमने अभी यूज़ किया। ऐशन साहब कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, देखिए इसका भाई देख लीजिए, इसका जो भाई है वो क्या है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। फिर से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपका पेज 55 पे फॉर्मूला की लिस्ट है, ये जो साइन ए माइनस बी है ये वहाँ पर फॉर्मूला नंबर 4 है। अब मुझे साइन ए माइनस बी, लेट अस एज्यूम कि मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री होता है साइन 15 डिग्री। अब मेरे से कोई साइन 15 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करता हूँ? साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सर कोई डाउट है? नहीं। ओके, यूज़ कैसे करना है सर, आपको समझ आ गया होगा अभी तक। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। सर कैलकुलेट करके बताइए कितना आता है। Three minus one on 2√2. हुसैन साहब डाउट है तो पूछिए। नहीं, डाउट नहीं। ऐशन साहब डाउट है तो पूछिए। नहीं सर नहीं है। हाँ, तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे से कोई साइन 15 डिग्री पूछता है, तो यार पहला तो ये है कि मेरे पास कोई कैलकुलेटर है तो फटाफट मैं उसमें वैल्यू डालता हूँ और मेरी वैल्यू निकल आती है, कैलसी मुझे एक वैल्यू दे देगा, ठीक है। दूसरा ये है, दूसरा मेरे पास मेथड ये है कि मैंने रट के रखा हुआ है कि साइन 15 की वैल्यू ये होती है, आई हैव क्रैम्ड, ठीक है। तीसरा मेरे पास ये है कि मुझे ये पता है कि दीज आर द नोन वैल्यूज। नोन वैल्यूज मतलब ये जो 45 और जो 30 डिग्री है, 45 और 30 डिग्री है, ये मुझे याद रहती है, ये मुझे 9th-10th में सिखा दी जाती है, 9th-10th क्लास में सिखा दी जाती है। तो इनकी हेल्प से मैं ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ। हाँ। आगे चले। हाँ। ओके, फिर से देख लीजिए, पेज 55 पे फॉर्मूला नंबर 2 ले लेते हैं। देखिए, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए ए माइनस साइन ए साइन बी। तो पहले तो एस्टन साहब का एक क्वेश्चन है जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली जब पहली बार कोई सोचता है तो यही सोचता है कि यार कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए प्लस कॉस बी होना चाहिए, बट सर वो नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे कि अगर आपको कोई
लेट अस अज्यूम आपका छोटा ब्रदर है सेकंड क्लास में आपका ब्रदर है, तो वो बोलता है 1/2 + 1/3 = 1/5। अब ये ठीक है गलत है? अबे कैलकुलेट कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, गलत है। गलत है ना? तो हाँ। बट आपका जो ब्रदर है वो तो ये सोचेगा ना, जो छोटा ब्रदर जो आपका, वो सोचेगा 2 + 3 तो 5 होता है, तो भैया हाफ प्लस 1/3 1/5 होना चाहिए। हम्म बट वो लॉजिक नहीं बैठता ना, क्योंकि वो फॉर्मूला नहीं है, आपको पता है, आप सीनियर हो तो आपको प्रोसेस पता है। तो उसी तरह अगर आपको cos a + b निकालना है तो cos a + cos b, cos a + b का ये फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस sin a sin b। और फिर से डेरिवेशन हमने स्किप की है, हम सीधा हम्म हमने जो अटैक किया है वो फॉर्मूले पे किया है, ताकि हमें एक बार फॉर्मूला तो समझ आए कि वो बोल कर रहा है। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, cos 45 + 30 डिग्री। आप शुरू कीजिए, अब तक तो समझ आ गया होगा, शुरू कीजिए। 45। So √3 - 1/2, 2√2। एक्शन साहब डाउट है? नहीं सर। डाउट है? नहीं नहीं। ओके, एक और एग्जांपल कर लें फिर से, हम्म पेज 55। अब ये करते हैं फॉर्मूला नंबर 1, cos a - b। cos a - b क्या होता है सर? cos a cos b प्लस sin a sin b। इसका भी यूजेज कर लीजिए, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, चालू कर दीजिए आप। हम्म √3 + 1/2√2। एस्टन साहब आया? हाँ सर। आ गया? हुसैन साहब चले आगे? हाँ। हाँ, तो एग्जाम्पल समझिए सर, मैं आपको क्या एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये एग्जाम्पल बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि योर डैड हैज़ बॉट अ हम्म कार, ठीक है? अब आपके डैड जब कार लेते हैं तो जाके उसको, जो मारुति है, उसको ये तो नहीं बोलते कि टेल मी हाउ दिस कार इज मैन्युफैक्चर्ड। मारुति को जाके ये तो नहीं बोलते, या मर्सिडीज को जाके ये तो नहीं बोलते कि नहीं सर, जब तक आप मुझे समझाओगे नहीं मैं तो कार चलाऊंगा नहीं। हुसैन साहब, ऐसा तो नहीं होता। हम्म उनको कार मिलती है और वो कार चलाना शुरू करते हैं, फिर उनका कार में इंटरेस्ट आता है, लेट अस अज्यूम कार में इंटरेस्ट आता है, 1-2 साल उन्होंने कार चला ली, एंड देन वन डे लेट अस अज्यूम कि नई कार तो रिपेयर नहीं है, बट आफ्टर अ सर्टन टाइम उनको रिपेयर की जरूरत पड़ती है, फिर वो कार का बोनेट खोलते हैं, फिर उनको कुछ इंजन के बारे में पता चलता है। सो आफ्टर सम यूजेज वो उनको इंजन का धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाता है कि हाउ द इंजन वर्क्स। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे वन अप्रोच इज कि साइन a + b कहाँ से आया, कॉस a + b कहाँ से आया। अगर मैं इसका जो आपकी चैप्टर में पेज नंबर 35 पे
पेज नंबर 35 पे जो डिटेल में आपको बताया हुआ है, अगर मैं वहाँ से शुरू करता हूँ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं उसको पूरा स्किप मार रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ कार चलानी ही सिखा रहा हूँ कि भैया कार ऐसे चलती है। नहीं समझ आया सर? तो अब देखिए फार्मूला नंबर 5 देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। देखिए उसमें मुझे ये देखना है, सिंपल वाला लेते हैं, फार्मूला नंबर 6 लेते हैं। फार्मूला नंबर 6 लेते हैं, ये शुरू कीजिए। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करूंगा मैं, इसके लिए जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूंगा, थीटा मुझे नहीं पता क्या है, थीटा कोई अननोन है। इसके लिए जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूंगा वो ये यूज़ करूंगा, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी फॉर्मूला नंबर 3 है, फॉर्मूला नंबर 3 है। साइन ए प्लस बी लिख लीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मैं इसके अंदर डालता हूँ साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा कुछ होगा यार, एक्स होगा। जैसे हम अलजेब्रा में एक्स करते हैं वैसे ट्रिग्नोमेट्री में थीटा है। कॉस पाई बाई 2 इंटू साइन थीटा। हुसैन साहब डाउट? नहीं। एशन साहब को डाउट है? साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हुसैन साहब? 1 नहीं 90 sin 90 और सर जी कंफर्ट sin 90 और 1। हाँ वो बेटा कंफर्ट लेके आओ पाई के साथ, नहीं तो दिक्कत होगी। ऐसा एक कंफर्ट लेके आइए, ग्राफ के साथ और पाई के साथ एक कंफर्ट लेके आइए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा बहुत। ओके। तो ये किसके इक्वल हो जाता है? कॉस थीटा के। एशन साहब डाउट है? नहीं सर। हुसैन साहब चले आगे? हाँ। नोट कर लिया आपने? ओके। अब हम फॉर्मूला नंबर 10 प्रूव कर लेते हैं। साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा कैसे मैं करूँगा? मेरा फॉर्मूला क्या है? sin पाई। हाँ हाँ आप करिए, आप शुरू कर दीजिए। अच्छा। साइन ए कॉस बी, आप शुरू कर दीजिए, प्लस कॉस ए साइन बी, साइन पाई कॉस थीटा प्लस कॉस पाई साइन थीटा साइन पाई। ये देखिए एशन साहब, अब देखिए मैं तो ऐसे यूज़ करता हूँ ग्राफ को कि मुझे पता है कि मेरा साइन का ग्राफ ही है। तो ये मेरा पाई बाय 2 है सर, ये मेरा पाई है, ये मेरा 3 पाई बाय 2 है और ये मेरा 2 पाई है। तो बेसिकली मुझे जो आइडेंटिटीज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो यहाँ से ग्राफ से देख के समझ आ जाता है कि साइन पाई की वैल्यू हुसैन साहब कितनी होगी? 180 और 0। साइन 180 कितना होगा? ये ग्राफ देखिए, ग्राफ देखिए, ये साइन का ग्राफ, सॉरी 0 प्लस कॉस का ग्राफ कैसा है? कॉस का ग्राफ ऐसा है। और तभी मैं आपको बता रहा हूं कि ग्राफ आपके टिप पे होने चाहिए। ग्राफ आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। सॉरी सर, -1। ये देखिए ग्राफ पे दिखेगा आपको कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी सर? ये देखिए -1। ये क्या होगा? साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा सर? माइनस sin थीटा। नहीं समझ आया सर? समझा। आपका फॉर्मूला नंबर 10 में उन्होंने ये लिखा हुआ है साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। हाँ। देखिए सर मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। एक आपके पास है ये हमारा मैजिक सर्कल, सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। एक हमारे पास है ये मैजिक सर्कल। हमारा जो मैजिक सर्कल है वो मैजिक सर्कल में आपको वैल्यूज़ यहाँ पर हैं, यहाँ पर आपके पास वैल्यू है, यहाँ से आपके पास वैल्यू है। इसको यूज़ करके आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं।
हुसैन साहब समझ आया? हम्म मुझे जो मेथड अच्छा लगता है, वो ये अच्छा लगता है कि आपको जो ग्राफ्स हैं, साइन कॉस टैन के जो ग्राफ्स हैं, वो रटे होने चाहिए। हम्म वो आपको एकदम याद होने चाहिए कि यार इसका ग्राफ ऐसा होता है, और जितनी जल्दी आप याद कर लोगे उतना जल्दी आपके लिए बेटर रहेगा। हाँ और उसके लिए कोई ज़्यादा ऐसे वो हुहा करने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर आप एक दो बार अपने आप उसको प्लॉट करना शुरू करोगे, ये देखिए, स्क्रीन दिख रही है आपको? हम्म तो आपने करना क्या है, ये आपके पास आइडेंटिटीज हैं, सॉरी ये आपके पास वैल्यूज हैं, ऐसा एक चार्ट बना के रखिए। उसके बाद हाँ एक दो बार ये ग्राफ बना लीजिए जिसमें आपको साइन और कोसिकेंट आपको नज़र आ जाए। एक दो बार कॉस का ग्राफ बना लीजिए, जितनी बार अपने हाथ से बनाएंगे उतना आपके साथ कंफर्ट हो जाएगा। कॉस का ग्राफ बना लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा, हाँ यार उसका जो अपोजिट है, उसका जो कज़न है, जो सीकेंट है, वो ऐसे बनता है। टैन का ग्राफ बना लीजिए, उसके रेसिप्रोकल की वैल्यूज बना लीजिए। तो धीरे धीरे दो तीन बार अगर आप ग्राफ्स बनाएंगे तो धीरे धीरे आपका कंफर्ट हो जाएगा। और जब कंफर्ट हो जाएगा तो होता क्या है, ये देखिए, अगर मेरा कंफर्ट होना शुरू हो जाता है ग्राफ के साथ, तो ये देखिए साइन 90 मुझे दिख रहा है 1 है, साइन 180 मुझे दिख रहा है। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो हाँ सर, हाँ आपका बोलिए बोलिए। वॉइस बहुत क्रैक हो गया। हुसैन साहब आपको समझ आ रहा हाँ सर आपका वॉइस बहुत क्रैक हो गया। है? सर यहाँ से तो ठीक है, मैं और तो कुछ कर नहीं सकता। तो जैसे जैसे आपको ग्राफ के साथ कंफर्ट आएगा, तो आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार ये 90 पे इसकी वैल्यू 1 पकड़ता है, 180 पे 0 पकड़ता है, 270 पे -1 पकड़ता है। और कंफर्ट और बढ़ना शुरू होगा तो यहाँ तक ये भी समझ आना शुरू हो जाएगा कि 30 पे ये 0.5 पकड़ता है, और फिर यहाँ पर आके 150 पे फिर से ये 0.5 पकड़ता है। हुसैन साहब डाउट है? नहीं तो जितना ज्यादा दो तीन बार आपने अगर ग्राफ बना लिया तो ये बीच वाली जो वैल्यूज हैं, हाफ, 1/√2, √3/2, ये भी धीरे धीरे आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी। हम्म वही कंफर्ट आ जाएगा आपका। बट डिपेंड करता है आप कितनी बार इसको अपने आप बनाते हैं। और इसीलिए मैं इंसिस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि प्लीज़ यार इसको थोड़ा बनाइए। एक बार शांति से बैठ के ऐसा एक टेबल बना लीजिए, और उसके बाद दो तीन बार बनाएंगे तो खुद से कंफर्ट आना शुरू हो जाएगा। फिर ये वाली भी जो वैल्यूज हैं, जैसे 120 की वैल्यू, 135, 150 वैल्यू, ये भी, इसका भी आपको आइडिया ग्राफ से देख के नजर आना शुरू हो जाएगा। हाँ बेसिकली जो लॉजिक है वो वही है हमारा, ऑल साइन टैन कॉस वाला। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट साइन, ये हमारा ऑल साइन, ये टैन कॉस में थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव होना शुरू हो गया। हाँ अगर आप कॉस का ग्राफ देखेंगे तो फिर से देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल कॉस पॉजिटिव है। हम्म फिर आता है आफ्टर Negative. स्कूल टू कॉलेज, ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ये देखिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पर नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो फिर से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। हम्म तो बेसिकली दिस ग्राफ इज अ वेरी पावरफुल टूल। ओके धीरे धीरे आपको जो वैल्यूज हैं वो भी इसी ग्राफ से नजर आनी शुरू हो जाएंगी। सर, आप ये ग्रुप पे भेज सकते हो? क्या सर? ये मतलब जो आपने अभी ऐसा बनाया है वो। हाँ ये तो वीडियो ही है ना आपके पास, ग्रुप में आपको चाहिए ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ, वीडियो है हाँ बराबर। हाँ वीडियो है। आप इसमें जो बेस्ट है यार वो ये है, वो भी देखिए, वो भी आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए ना, हाँ हाँ ओके उसको वीडियो को पॉज करके स्नैपशॉट ले लीजिए। ओके मैं इसका पीडीएफ भी भेज देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ फिर से समझिए, जब तक आप नहीं बनाएंगे आपको कंफर्ट नहीं आएगा। वो हाँ जो ये जो ग्राफ है ये तो आपको गूगल करेंगे तो गूगल में 500 मिल जाएंगे, आपको 1000 मिल जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो जो फाइनल जो कंफर्ट है वो तभी आएगा जब आप खुद बनाएंगे। ओके और इसीलिए मैं आपको बता रहा था जब हमने ट्रिग्नोमेट्री चालू की थी, कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी। और ट्रिग्नोमेट्री है बहुत लंबी, तो काफ़ी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। एशन साहब यहाँ तक क्लियर है? हेलो? सर, वो अभी आया।
एस्ट्रो साहब आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो ये देखिए हुसैन साहब, मैं आपको ये बता रहा था कि ये देखिए, ये साइन की साइन का ग्राफ मैं भी बना लेता हूँ। जब मैं साइन का ग्राफ बना लेता हूँ तो आधी चीजें मुझे समझ आ जाती हैं। ये जब मैं कॉस का ग्राफ बना लेता हूँ मुझे काफी चीजें समझ आ जाती हैं। इसी को देख के मुझे ये देखिए, एक तो मेरा ये लॉजिक चल रहा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक तो मेरा ये लॉजिक यहाँ चल रहा है। बट मैं अगर यहाँ ग्राफ पे भी देखता हूँ, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये π/2 पाई मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई टू 3π/2 मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, 3π/2 मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। जो लॉजिक यहाँ चल रहा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, वही लॉजिक ग्राफ पे चल रहा है, वही लॉजिक यहाँ पर चल रहा है। 0 to π/2 ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें जो कॉस है, ये कॉस का ग्राफ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा जो कॉस है वो पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही जो कॉस है वो नेगेटिव होना शुरू हो गया, ये देखिए यहां पर नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा जो कॉस है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यहां पर भी शो कर रहा है नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट आते ही, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट आते ही मेरा जो कॉस है वो क्या हो गया, पॉजिटिव। हाँ मेरा कॉस पॉजिटिव हो गया। लॉजिक समझ रहे हैं आप? हाँ। उसी तरह अगर आप टैन का ग्राफ देखेंगे, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरा यहां तक मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट आते ही ये देखिए, ये जो टैन है नेगेटिव हो गया, टैन जो है वो नेगेटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में आते ही जो टैन है वो पॉजिटिव हो गया, टैन जो है वो पॉजिटिव हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट आते ही जो टैन है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये टैन जो है वो नेगेटिव हो गया। हाँ। सर लॉजिक समझ आ रहा है? हाँ। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ओके। तो ये आपने आइडेंटिटी की हेल्प से, ये आपने आइडेंटिटी की हेल्प से क्या प्रूव किया कि साइन ए प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है, माइनस साइन थीटा के हेल्प, माइनस साइन थीटा के। एक और कर लें सर? हाँ। एक और कर लेते हैं सर। देखिए साइन 3π/2 प्लस थीटा, ये मेरा है फॉर्मूला नंबर, ये मेरा है फॉर्मूला नंबर 12। ओके, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, आप अगर खुद करना चाहते हैं तो खुद स्टार्ट कर लीजिए। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 3π/2 कॉस थीटा प्लस कॉस 3π/2 साइन थीटा। ओके, फिर से मैं अपने प्यारे ग्राफ को बुलाता हूँ कि मेरी आगे हेल्प कर। ये साइन का कर्व है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है, ये मेरा साइन का कर्व है। तो साइन 3π/2 सर 270 डिग्री, ये देखिए 270 डिग्री पे मेरा जो साइन है वो क्या है, -1। हाँ। तो ये -1 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा रहेगा प्लस कॉस 3π/2। मैं कॉस का ग्राफ बनाता हूं, 0। ये सर मेरा π/2 है, ये मेरा पाई है, ये मेरा 3π/2 है, ये मेरा 2π है। तो cos 3π/2 ये देखिए 0 0 इंटू साइन थीटा। तो ये आंसर क्या आ जाता है, माइनस कॉस थीटा। सर नहीं समझा? समझा। डाउट क्या? डाउट कैसे आया? ये फॉर्मूला से कैसे आया? देखिए साइन 3π/2, ये देखिए साइन 3π/2 -1 है, साइन 3π/2 -1 है, ये देखिए यहां पर नजर आ रहा है -1 है। कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही है, थीटा कोई अननोन है, मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता। कॉस 3π/2 मैंने ग्राफ में देखा तो मुझे पता चला कि कॉस 3π/2 ये कॉस का ग्राफ है। कॉस 3π/2 जो है वो 0 है, ये देखिए शो कर रहा है मुझे 0 है। और साइन थीटा तो कोई अननोन है, तो साइन थीटा ऐसा का ऐसा आ गया। ओके, अब ये मैं क्या लिख रहा हूं, -1, ये मैं क्या लिख रहा हूं, कॉस थीटा प्लस 0,
ये जो डॉट है ये इनटू है, आई होप ये तो क्लियर है, हाँ ये हाँ जो डॉट है ये इनटू है। तो 0 इंटू थीटा, 0 इंटू साइन थीटा क्या आ गया? दो 0। ये तो क्या बन गया? 0। और ये क्या है? -1 इंटू कॉस थीटा, -1 इंटू कॉस थीटा क्या बन गया? माइनस कॉस थीटा। हम्म सर अभी भी डाउट है? नहीं पक्का? हाँ हम्म, एक कॉस का और कर लेते हैं, ओके कॉस का एक और कर लेते हैं। अ, चलिए कोई कोई सिंपल सा कर लेते हैं। एक्चुअली चलिए मैं आपको एक और बहुत सिंपल सा कराता हूँ जो काफ़ी यूज़फुल होता है। ये देखिए, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी cos b प्लस प्लस कॉस ए sin b साइन बी। यहाँ तक ठीक है सर? हम्म और जो मेरा साइन ए माइनस बी है वो किसके इक्वल है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। अभी लेट अस अज्यूम मेरे से कोई पूछता है कि दादा साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, साइन माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 0 माइनस थीटा। एशन साहब कोई डाउट है? हुसैन साहब कोई डाउट है? नहीं तो मैं यहाँ पर जब डालता हूँ तो ये वैल्यू क्या बनती है? साइन 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 0 कॉस थीटा माइनस कॉस 0 साइन थीटा। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं साइन 0 क्या होता है? 0 हम्म इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 0 क्या होता है? 1 इंटू साइन थीटा। तो ये हाँ वैल्यू क्या आ गई? माइनस साइन माइनस थीटा। साइन थीटा तो कहने का मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। इसका यूज क्या है कि अगर आपसे कोई पूछता है सर साइन -30 डिग्री क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? माइनस माइनस साइन साइन 30 30 डिग्री। और ये चीज़ बड़ी ऑब्वियस भी है, ये देखिए, आप समझदार बच्चे हैं, आपको ये देखिए नज़र आ रहा है मेरा हम्म साइन 30 जो है 2 1√3, ये मेरा 30। तो मेरा जो साइन 30 होता है वो क्या होता है? 1/2। तो साइन 30 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैं अगर साइन ऑफ -30 निकालना है, साइन ऑफ -30 निकालना है, तो हमने काफ़ी डिटेल में ये किया हुआ है। ये देखिए, -30 अगर मुझे निकालना है तो ये जो है ये मेरा -1 होगा और ये मेरा 2 होगा। तो साइन -30 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? -1/2 के, जो मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। हुसैन साहब डाउट है? नहीं एशन साहब डाउट है? हेलो एशन साहब डाउट है? नहीं नहीं ओके। तो साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल है माइनस साइन थीटा की। ये ना यूज होता है, ये यूज होता है। इसी तरह मैं ये भी देख सकता हूँ कि कॉस माइनस थीटा, अगर मेरे से कोई पूछता है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा हुसैन साहब? थोड़ा सोच के बताइए, कॉस माइनस थीटा को कैसे लिखूंगा? माइनस कॉस थीटा नहीं नहीं, मुझे ये बताइए, नोन वैल्यूज में जैसे मैंने साइन माइनस थीटा को पहले लिखा था साइन 0 माइनस थीटा, और फिर मैंने फॉर्मूला लगा के उसकी वैल्यू निकाली थी, तो कॉस माइनस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ? कॉस 0 अच्छा वैसे कॉस ए कॉस समझ नहीं आ रहा एक सेकंड हाँ कॉस 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा
सर डाउट आ रहा है? नहीं नहीं समझा। अगर आपको डाउट आ रहा है तो भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मंडे को हमने इसी के न्यूमेरिकल्स करना है, हम्म। तो चिंता मत कीजिए। आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपसे कराना चाहता हूँ, और आज बेसिकली मैं ये कंसेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस करना चाहता था ताकि वो जो फॉर्मूलाज हैं वो आप रट लो, ताकि हाँ। मंडे को जब हम चालू करें तो हम लाइन में 1-1.5 घंटा हम न्यूमेरिकल्स कर सकें। ओके। तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। कैसे सॉल्व करूँगा सर? ये मेरा cos 0 1 आएगा, ये मेरा cos थीटा कॉस थीटा। प्लस साइन 0 मेरा 0 है, इंटू साइन थीटा। आंसर कॉस थीटा। तो ये किसके इक्वल हो गया? cos थीटा प्लस 0 इज इक्वल टू cos थीटा। तो cos ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? cos ऑफ थीटा। यस सर, नो सर? हाँ एशन साहब डाउट है? सिर्फ 2 मिनट और मुझे चाहिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। 2 मिनट मुझे सिर्फ इसलिए चाहिए, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि स्क्रीन दिखी आपको? हाँ। ये जो आइडेंटिटीज हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिटीज सारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आइडेंटिटीज जो हैं सारी की सारी, अब लेट अस अज्यूम आपके पास कभी साइन पाई माइनस थीटा आ गया। अब साइन पाई माइनस थीटा, आई थिंक आपको अभी तक तो आइडिया लग गया होगा कि साइन पाई माइनस थीटा अगर मुझे निकालना है तो साइन ए माइनस बी का मैं फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये सर, नो सर? हाँ। अगर मेरे पास, ये देखिए मैंने अभी इसकी वैल्यू निकाली थी, साइन माइनस थीटा की वैल्यू निकाली थी और कॉस माइनस थीटा की वैल्यू निकाली थी, अभी निकाली थी आपके सामने। अगर मेरे पास कॉस पाई प्लस थीटा की वैल्यू आएगी, वो भी मैं फॉर्मूला लगा के निकाल सकता हूँ। क्यों? कॉस ए प्लस बी की वैल्यू मैं कैलकुलेट करके निकाल सकता हूँ। हाँ। बट अगर हर बार फॉर्मूला लगाएंगे तब तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो ये जो सारी आइडेंटिटीज हैं इसको याद करने के लिए एक सिंपल हैक है। एक सिंपल हैक है जिससे ये सारी जो आइडेंटिटीज हैं वो आपको 2 मिनट में समझ आ जाएंगी कि कैसे आप डिराइव कर सकते हैं। ओके। फेवर आपने सिर्फ मेरे लिए ये करनी है, सिर्फ ये करनी है कि इन द नेक्स्ट 2 डेज प्लीज इसको क्रैम कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 ये आइडेंटिटीज को क्रैम कर लीजिए ताकि Okay. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके काफी एग्जाम्पल कर सकें। हाँ। एशन साहब, बात समझ आई? हाँ सर। ठीक है सर, मंडे को मिलते हैं। ओके सर। ओके सर, थैंक यू।